अगर आप भी सोच रहे हैं विपश्यना मेडिटेशन करना और चाह रहे हैं कि विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जा करके विपश्यना मेडिटेशन करा जाए, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे जाया जाता है, प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डिटेल में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करके विपश्यना मेडिटेशन करने जा सकते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी विपश्यना मेडिटेशन करके आया हूँ, इसी 12 अक्टूबर को कुशीनगर मेडिटेशन सेंटर में गया था, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दूँगा, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने लिए एक बेहतर सेंटर चुन सकते हैं। और लास्ट में मैं वीडियो के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जाते टाइम अपने लिए एक परफेक्ट पैकिंग कर सकते हैं। यानी वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई भी एसेंशियल आपकी चीज़ें वहाँ पे छूट ना जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मैं पैकिंग का आइडिया भी दूँगा, आपको सेंटर किस तरीके से चुनें वो भी आइडिया दूँगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो बताऊँगा ही। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको मोबाइल ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन बताऊँगा, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले चलते हैं और दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन सीखते हैं। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अगर कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो क्रोम में जाना पड़ेगा या फिर आप किसी भी ब्राउज़र में आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जा सकते हैं। और उसके बाद अपने ब्राउज़र में आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा dhamma.org, ठीक है। और अपने फ़ोन में भी आपको सिमिलर ही ऐसे सर्च करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन में जाइए और आप dhamma.org आप अगर सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पे वेबसाइट इसका आ जाएगा। आप इसके वेबसाइट पे यहाँ पे 3 डॉट जो आपको दिख रहा है, इसके 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे कोर्स दिख रहा है। कोर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है, सर्च और ग्लॉसरीज। तो सर्च पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने कोर्सेज और उसके नीचे आपके सामने इस तरीके से बॉक्सेस आ जाते हैं। आपको सबसे पहले फॉर न्यू स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो डेट वहाँ पे लिखा है वो डेट आप वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक करना है और सर्च करना है आपको वो राज्य जिस राज्य में आप रहते हैं या आपके मतलब आप जिस भी राज्य में रहते हैं वो आप सिलेक्ट करिए। अगर ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाना चाहते हो, कहीं भी सेंटर हो, वहाँ भी आप चले जाएँ, तो आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि सबसे बढ़िया सेंटर कौन सा है। जैसे मुंबई का जो धम्मागिरी है वो सबसे बढ़िया सेंटर माना जाता है। उसके बाद आप समझ जयपुर का सेंटर जो है वो बहुत बढ़िया है। हिमाचल प्रदेश का सेंटर बहुत बढ़िया है और हिमाचल प्रदेश से पहले बोधगया का आ जाता है, बोधगया का भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से 4-5 सेंटर्स हैं और चेन्नई का और बेंगलुरु का सेंटर बहुत बढ़िया है दक्षिण में। और अरुणाचल प्रदेश का सेंटर हाँ, अरुणाचल प्रदेश का बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ अच्छे सेंटर हैं, लेकिन 2 महीने पहले यहाँ पे बुकिंग आपको करनी होती है। तो अगर आपको 2 महीने के पहले अगर करना है अटेंडम में, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा सेंटर आप चुन के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्हीं में करना है तो 2 महीने पहले आपको वहाँ पे जाके देखना होगा, उसके बाद बुकिंग करनी होगी। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जैसे आप किसी फेमस सेंटर में करना चाहते हैं, मुंबई में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुंबई आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन से सेंटर हैं और कब उसका डेट है। तो इस हिसाब से जैसे मुझे उत्तर प्रदेश में करना है तो मैं उत्तर प्रदेश देखता हूँ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से। यहाँ पे आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लैंग्वेज अपना डाल दीजिएगा। तो ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश डाल देता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से 18 अक्टूबर से एक इन प्रोसेस है। धम्मा कट्टा करके है, सारनाथ में है, वाराणसी में। और यहाँ पे धम्मा सुधा हस्तिनापुर का है। यहाँ पे मेंस और वुमेंस के लिए बंद हो गया, सर्वर्स केवल जा सकते हैं। और यहाँ पे धम्मा कल्याणा है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं धम्मा काया में 1 नवंबर से ओपन है अभी, ठीक है। कोई भी वुमेन मेन सर्वर कोई भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज देगा आपको इंग्लिश हिंदी जो भी आपको आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको आप चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में भी ठीक ऐसे ही है। मैं यहाँ तक कंप्यूटर में भी आ जाता हूँ। धम्मा और .org अगर आप सिलेक्ट करते हैं कंप्यूटर में तो इस तरीके से आपके सामने उसका वेबसाइट जैसे इसमें खुला था वैसे इसमें भी इसका वेबसाइट खुल जाएगा। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है, तो जल्दी ही खुल जाना चाहिए इसका वेबसाइट।
और इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे भी खुल गया और यहाँ पे साइन इन करने को बोल रहा है। तो साइन इन कर लेता हूँ मैं, मेरा पहले से ही इसमें अकाउंट बना हुआ है, मैंने कंप्यूटर से ही रजिस्टर किया था इसके लिए। और यहाँ पे अगर आप कोर्सेज़ पे क्लिक करते हैं, साइन इन बिना किए भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, फॉर चाइल्ड टीनेजर्स, फिर यहाँ पे आप फॉर न्यू स्टूडेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट डाला हुआ है, यहाँ पे आप सेंटर डाल दीजिए, लैंग्वेज डाल दीजिए। तो जिस तरीके से फ़ोन में आया था ठीक उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर में भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम फ़ोन में आते हैं। तो फ़ोन में आपका एप्लीकेशन ये खुल चुका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा हैव यू कंप्लीटेड 10 डेज कोर्स ऑफ सेशन कौन का, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो दूसरी बार तो आपको आइडिया होगा क्यों देखेंगे ये वीडियो। फिर अगर फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री, तो कंट्री में इंडिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशंस, ये आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मुबारक हो आपको। फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या है, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए इंट्रोडक्शन टू द टेक्निक के बारे में इन्होंने बताया, थोड़ी तारीफ वगैरह अपनी की है। ये सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो मत पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। दूसरा स्टेप भी आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप यहाँ पे अपना तीसरे स्टेप में आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। एप्लीकेंट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, आप आदर्श मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आपका जो भी नाम हो, आदर्श मत डालिएगा। तो आपका जो भी नाम हो आप अपना नाम डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या देना चाहते हैं, मैंने आधार दे दिया, आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको एज डालनी होगी, अपनी एज डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, एज और डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया है। मैं एड्रेस डाल देता हूँ अपना, और एड्रेस आप डाल देंगे। अपना स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड के बाद अपना कंट्री डाल दीजिए। कंट्री इंडिया सेलेक्ट है। कंट्री ऑफ बर्थ, बर्थ अगर आपका इंडिया में हुआ है तो इंडिया डालिएगा, नहीं तो आप जिस देश में अगर आप जन्मे हो उस देश का नाम आपको डालना होगा। प्राइमरी लैंग्वेज आपका हिंदी हो गया, मैं भी हिंदी डाल देता हूँ। आपका जो भी हो आप वो डालिएगा, इंग्लिश हो तो इंग्लिश, हिंदी हो तो हिंदी। मेरा इंग्लिश बेसिक है, हिंदी इंटरमीडिएट मैं डाल देता हूँ। सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्स, मतलब जिस लैंग्वेज में आप कोर्स लेते हैं वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा। हिंदी सिलेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, अगर आप जब खोलेंगे ना तो आप भरते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर 584, चलिए यहाँ पे अपना वर्क प्लेस, ये सब अपना जो है ऑक्यूपेशन, एजुकेशन आप डाल दीजिएगा। मैं 12th पास डाल देता हूँ, 12th पास। ऑक्यूपेशन मेरा स्टूडेंट है। चलिए अदर ऑक्यूपेशन में या इन सब में आप नन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ये सब नन है, ये सब जो बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ कर लीजिए, अपनी फ़ोटो आपको चूज़ करनी होगी फाइल्स में। तो फाइल्स में मैं कोई भी फ़ोटो अपनी कोई भी नहीं मैंने सेलेक्ट कर रखा है, वो फ़ोटो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप किसी अपने सगे संबंधी यानी अपने घर के किसी का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जा सके। तो आपने घर का नंबर डालना है। यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट फ़ोन, इमरजेंसी कांटेक्ट नेम यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे कट करके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे नेम डालना है, उनका नाम डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या हैं, आपको क्या लगते हैं, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद प्रायर मेडिटेशन एक्सपीरियंस आपका बता दिया है। मेडिटेशन एक्सपीरियंस आपका प्रायर फ्रॉम इंटरनेट आप डाल दीजिए। हाउ अबाउट विपश्यना के बारे में कैसे जाना आपने। हैड यू एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विथ मेडिटेशन, आपको सिमिलर कंप्यूटर में भी कर देना है, देख लीजिए जैसा आपने बताया था। लेकिन मैं पहले मोबाइल का बता देता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर का बताऊँगा आप किस तरीके से कंप्यूटर में कर सकते हैं। प्रोसेस सेम यही रहेगा। कंप्यूटर में थोड़ा सा
जाएगा, इसका लुकअप जो होगा चेंज हो जाएगा बस। हैव यू हैड एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद मेडिटेशन, आप नो कर दीजिएगा, नो आप भी करिएगा। इसमें कोई यस करेंगे तो आपको डिटेल देना पड़ेगा, आप डिटेल दे दीजिएगा अगर आपको है कोई। डू यू टीच प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स, नो। हेल्थ डिटेल्स में आप डाल दीजिए जो है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेडिटेशन कंडीशन, डिजीज़, नो। अगर आपको कोई है तो आप ज़रूर इसमें यस कर दीजिएगा और डिटेल्स दे दीजिएगा। जो है मैंने डू यू हैव यू एवर हैड एनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मैं नो कर देता हूँ। अगर आपको है तो आप यस कर दीजिए। एनी टेकन विद इन पास्ट, मैं नो कर देता हूँ। अगर आपने कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिए हैं तो आप यस करके उसका डिटेल आप दे दीजिएगा उसमें। आर यू नॉट टेकन विद इन द प्रोविजन एल्कोहल, नो। अगर आप कुछ लेते हैं भैया तो इसमें आप यस करके दे दीजिएगा डिटेल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यानी कहीं फैमिली फ्रॉम, मैं इस सब डाल दें फैमिली मेंटल कंडीशन में सही है। हैव यू नंबर ऑफ टेकिंग ए कोर्स एज वेल, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, आप कुछ भी कर। व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर अटेंडिंग दिस कोर्स, टू लर्न दिस एंशिएंट टेक्निक ऑफ इंडिया, ऐसा आप कर सकते हैं। एनीथिंग अदर, इसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ के धीरे धीरे सारा कुछ भर सकते हैं। तो मेरा नाम आदर्श तिवारी है और आज के दिन मैं ये एग्री कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप एग्री कर देंगे तो एप्लीकेशन का आप प्रीव्यू के लिए आपको दे देगा, तो आप कर सकते हैं। फिर कन्फर्मेशन सबमिट कर देंगे तो थैंक यू, यहाँ पे कुछ बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ अभी और भरना है, यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं भरी है तो ईमेल आईडी आप भर लीजिए, फिर कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नहीं, क्रिएट अकाउंट मत करिए, एग्जिट कर दीजिए। तो आपके मेल पे जो है, आपके मेल पे आ चुका होगा। आप अगर अपना मेल चेक करते हैं तो आपके मेल पे ये देखें, आपके मेल पे सब कुछ डिटेल आ चुका है। तो हो गया, आपका कंफर्म हो गया, आपका सब डिटेल आ जाएगा। कैसे आपको जानना है, कंप्यूटर में भी सेम ही है। तो आपने देखा किस तरीके से आप सिंपल स्टेप्स में आप मोबाइल में रजिस्टर कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका कंप्यूटर में भी होता है, थोड़ा सा लुकअप उसका चेंज होगा लेकिन प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर में सेम ही होगा। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर में भी कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एग्जिट करके अपने ईमेल पे आएंगे, जो भी ईमेल आपने उसमें डाला है उस ईमेल पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक उसमें आपका ईमेल आ चुका होगा और कुछ 2 दिनों बाद आपका कंफर्मेशन ईमेल या कुछ हफ्तों बाद आपका कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका कंफर्म हो चुका है और आप अटेंड कर सकते हैं ये 10 दिन का मेडिटेशन शिविर। तो आप जाके वहाँ पे अटेंड करिएगा। वहाँ पे भी थोड़ा प्रोसेस होता है, फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। वहाँ पे गाइड वहाँ पे वो लोग कर देंगे। तो इस तरीके से आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं रजिस्टर करके। लेकिन अब बात करते हैं कि आप जब जा रहे हैं तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट गई, कोई ऐसी इसेंशियल चीज़ है जिसके बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, तो आपको बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप नहीं ले गए तो वहाँ पे आप मांग सकते हैं, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन 10 दिन बाद उसका पैसा ले लेंगे। उस दौरान आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो ये सुविधा आपकी रहती है, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आप मंगा भी नहीं सकते, ले भी नहीं। तो शुरू से शुरू करते हैं। आप जैसे सुबह उठते हैं तो वॉच आपको एक ले जाना होगा। वॉच तो वहाँ से मंगा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको एक घड़ी ले जानी होगी जिसमें अलार्म हो, ताकि आप सुबह उठ सकें। तो एक ज़रूरी चीज़ ये हो गई, ये आप लेके जाइएगा। और आपको ब्रश और टूथपेस्ट अपना लेके जाना है। टूथपेस्ट मैं तो वहाँ से ही मंगा लिया था, लेकिन अगर आप टूथपेस्ट लेके जाएँ तो ठीक रहेगा। ब्रश और टूथपेस्ट 2 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद आपको कपड़े में समझ लीजिए कि आप 3 जोड़ी कपड़ा लेके जाइए। मैं 2 जोड़ी लेके गया था। मेरे को 1-2 बार प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बारिश जब होती है तो वो सूखता नहीं कभी कभी कपड़ा, तो 2 जोड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप 3 जोड़ी लेके जाएं। और अगर आपको धोना नहीं है तो आप 10 दिन जितने जोड़ी में काम चला सकें उतने जोड़ी अपने हिसाब से लेके जाएं। प्लस आपको कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन ये भी लेके जाना होगा आपको। वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं, अगर चाहें तो ना लेके जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो और एक आपको चप्पल लेके जाना होगा। आप जूता पहन के अगर जा रहे हैं तो कई लोग आते हैं चप्पल पहन के आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप जिस हिसाब से आपको सुविधा हो, आप एक चप्पल ज़रूर लेके जाइएगा, ये बात आप समझ के रखिए।
तो एक चप्पल हो गया, बस इतनी सारी चीज़ें लेके जाइए। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप टॉर्च लेके जाइए, क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं होता और मेडिटेशन जो होता है वो मतलब 8:30 से 9 का भी एक सेशन होता है प्रवचन के बाद। तो उस टाइम पे आपको वापस आते टाइम अपने कमरे में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास कुछ और होगा नहीं, तो टॉर्च ही होगा। तो टॉर्च लेके जाइए, एक टॉर्च ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से आप इतनी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी चीज़ों की तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। और अगर कोई चीज़ छूट गई है जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ, तो वो चीज़ मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट में दे दूँगा, या वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूँगा। कुछ एक तरीका मैं निकाल के कर दूँगा, आपको उससे सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और जाइए विपश्यना करिए। आपका मंगल हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।